आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन की प्राथमिकता, और उसके नीचे हमने दो श्रेणियों में दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ में हमने लिखा है पदार्थ, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं ये सभी तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच भौतिक तत्व तामसी कहेगी। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, यानी कि आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, इनको भी तामसी कहा गया है। देखिए, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूतों का एक कारण माना गया, और ये दोनों तामसी हैं। जबकि हमने देखिए पदार्थों के नीचे पांच इंग्लिश के अल्फाबेट एस 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 लिखे, यानी कि पांच प्रकार के एस लिखकर, और उसको हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया। ये पांच भोग्य विषय हैं। पांच भोग्य विषयों में ये साधारण शब्दों में, क्योंकि इसमें सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, जो एक साधारण मनुष्य के भीतर में एक इच्छाएं बनी रहती है। इन पांच ऐसों की प्राप्ति के लिए कहो, संसार को पाने के लिए कहो, ये एक साधारण लोलुपताएं ये मन के भीतर कहीं ना कहीं कम अधिक अनुपात में ये बनी रहती है, जो मनुष्य को परमात्मा की ओर, भगवान की ओर सम्मुख होने नहीं देते। देखिए, हमने दाएं हाथ में क्या एक शब्द लिखा है, परमात्मा, और बाएं हाथ में हमने पदार्थ लिखा है, क्योंकि सारा का सारा संसार में जो भी भोग है वो पदार्थों के ही मानेंगे। और परमात्मा के नीचे हमने देखिए तीन एस लिखे हैं सफेद रंग से, क्योंकि आत्मा सतोगुण परमात्मा, ये सब स्थितियां हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। ये एक अच्छाई का प्रतीक है, आपके हमारी उन्नति का एक घोतक है। जबकि ये जो काला रंग, ये आपके हमारे जीवन में बुराइयां लाता है। बुराइयों का अभिप्राय देखिए अधोगति से भी लिया जाता है। अधोगति का अभिप्राय देखिए, मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जाने की संभावना बढ़ने लगती है। इसके पीछे का पूरा ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि जब जब मनुष्य विषय भोगों को ही अपने जीवन में अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो संसारी भोग विषय आपको में क्रमशः अचेत करते जाते हैं। अचेत होने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी जो एक आत्मा है, क्योंकि जब आपकी हमारी बुद्धि राजसी या तामसी बनती जाती है, देखिए सात्विक बुद्धि तो परमात्मा के कार्यों में लगाती है, सात्विक कार्यों की ओर उन्मुख करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठाती है। जब जब आपके भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, यानी कि आपकी ये पांच ऐसों के प्रति प्राप्ति के लिए हम जीवन की भागदौड़ करते हैं, तो फिर मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। परमात्मा को जानने पहचानने जुड़ने की कोई मन में एक जिज्ञासा नहीं होती। भले ही देखिए संसार में एक रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रजोगुणी मनुष्य की बुद्धि राजसी होती है, और राजसी बुद्धि समय समय पे तामसी बुद्धि बन जाती है, क्योंकि भोग विषयों का जो एक आवेश है, उनका जो एक वेग है, वो मनुष्य को बार बार पाप कर्मों में लिप्त करवाते हैं। और ऐसे कितने ही पाप कर्म जो मनुष्य भोगों में एक आवेश में आते हुए कर देता है, जिसको उसको स्वयं भी बोध नहीं होता ये पाप कर्म उसके पीछे का कारण है, क्योंकि राजसी मनुष्य की बुद्धि धुंधली होती है। धुंध में आपको हमें किए गए कर्मों के बाद भविष्य में क्या परिणाम आएंगे वो आपको हमें बोध नहीं होता, क्योंकि धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि वर्तमान में जो पांच भोग विषय हैं, संसारी आकर्षण है, वो आपको हमें अच्छे लगते हैं। इसीलिए आज हमने वीडियो का नाम मनुष्य जीवन की प्राथमिकता, यानी कि आपका हमारा झुकाव कहो। प्राथमिकता का अभिप्राय होता है कि हम
दो स्थितियों में किस स्थिति को एक विशेष महत्व देते हैं। दूसरे सरल शब्दों में मनुष्य को एक चुनाव करना होता है, एक दिशा निर्धारित करनी होती है कि उसने संसार को पाना है या परमात्मा को पाना है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पाने का एक अवसर है। अन्यथा शेष जितनी भी योनियां हैं, देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो तो अपने आप में ही दंडमय योनियां हैं। दंडमय योनि का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है, जबकि साधारण स्थितियों में मनुष्य योनि को राजसी योनि कहा गया है। हालांकि मनुष्य में देखिए सात्विक मनुष्य भी बहुत अधिक होते हैं, जिनका स्वभाव सात्विक बना होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलना आरंभ कर देते हैं, यानी कि जिनके जीवन की जो एक प्राथमिकता है वो परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की बन जाती है। क्योंकि चार पुरुषार्थ शास्त्रों में ही समझाए गए हैं। मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए। धर्म का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। अब इन 3 गुणों में देखिए सत्वगुण रजोगुण से अच्छा कहा गया है, और रजोगुण को तमोगुण से भी अच्छा कहा गया है। इसी सूत्र के आधार पर हम सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण में देखिए ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां हैं, इनका लेश मात्र भी होता नहीं, जबकि प्रकृति में ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण होता है। अक्सर हम देखिए प्रतिदिन अपनी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी इन गुणों की बार बार चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन गुणों के ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान कहा है। इन गुणों के ज्ञान को समझने पे ही आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों का संबंध क्या है, ये मनुष्य तभी समझ पाता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि से होता है। मन बुद्धि का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है, क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, देखिए ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनकी सम अवस्था को एक तत्व कहा गया है। इन 3 गुणों का जो एक विस्तार है, परिवार है, या माया है, जगत है, संसार है, ये 23 तत्वों का है। ये 23 तत्वों के विस्तार में ये जो 3 गुण है, ये नित्य बने रहते हैं। या इसलिए तो शास्त्रों में देखिए इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा गया है। इस ब्रह्मांड को देखिए समष्टि भी कहा जाता है, और हम आप तो देखिए एक समष्टि का एक बहुत ही छोटा एक अंश है, इसलिए इसको व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि का अभिप्राय देखिए जैसे आप अलग एक स्थिति रखते हो, मैं अलग स्थिति रखता हूँ, ऐसी कितनी ही आत्माएं हैं, चाहे किसी भी जोनि में हो। देखिए जोनियों का अभिप्राय स्थूल शरीरों से लिया जाता है। स्थूल शरीर के मिलने के पीछे का कारण आपका मतलब कारण शरीर की स्थिति है। अक्सर हम स्थूल शरीर को देखिए एक कार्य से जोड़ते हैं, और उसके पीछे का जो एक कारण है वो आपका हमारा एक कारण शरीर है। कारण शरीर में कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म देखिए अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। अच्छे कर्मों को शास्त्रों में देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म की श्रेणी में रखा गया है। विहित कर्म 2 प्रकार के हैं, राजसी और सात्विक। राजसी से क्योंकि सत्वगुण अच्छा माना गया है, इसलिए रजोगुण में रहते हुए मनुष्य एक साधारण पुण्य कर्म करता है, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करता है, अन्य जीवों की कोई चिंता नहीं करता है। चिंता नहीं करने का अभिप्राय वो अन्य जीवों को दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता, केवल अपने सुख को सुनिश्चित कर देते हैं। और जब मनुष्य पहले एक सात्विक स्थिति बनाता है, पहले दूसरों को सुख देने का मन बनाता है, तो ये परोपकार के कार्य हैं, ये सात्विक कार्य माने जाते हैं। ये सात्विक पुण्य कर्म रजोगुण से अधिक अच्छे माने गए, इसलिए तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है।
यानी सात्विक पुण्य कर्म आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। ये सात्विक स्थिति मजबूत होते होते जब मनुष्य को ज्ञान विज्ञान परमात्मा का पूर्ण समझ में आ जाता है, तो फिर उसका प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य होते ही देखिए, ये पुण्य कर्म होने तो रुकते नहीं, लेकिन इनमें जो सकामता बनी होती, फल पाने की इच्छा बनी हुई थी, वो समाप्त हो जाती है। वो इच्छा समाप्त होते ही फिर आपके बारे जो कर्म है वो एक कर्तव्य समझ कर कहो, निष्काम भाव से होते हैं। निष्काम भाव से होने वाले कर्मों को ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का नाम दिया। यानी कि कर्म तो हो रहा है, लेकिन फल पाने की इच्छा से नहीं, योग की इच्छा से होते हैं। योग किसका है? आत्मा का परमात्मा से। यानी कि हम अब आनंद की इच्छा रखते हैं। योग का अभिप्राय देखिए परमात्मा को पाने से, जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती। योग की स्थिति का अभिप्राय, ये जो हमने दाएं हाथ में 3 एस लिखे हैं, इन 3 एसों का अभिप्राय देखिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से है। जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। सेवा का अभिप्राय देखिए एक निष्काम भाव से ही लिया जाता है। ये जो हम साधारण स्तर पर सेवा करते हैं, ये सेवा सेवा मानी नहीं जाती, क्योंकि फल पाने की इच्छा बनी रहती है। सेवा का अभिप्राय ही देखिए निष्काम भाव से होता है। जब जब मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है, यानी कि उसके जीवन में सेवा एक सहज स्थिति बन जाती है। यानी कि उसको सेवा करनी नहीं होती, वो सेवा उसके स्वभाव में बन जाती है। तो ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है। ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य देखिए निचली स्थितियां जो तामसी हैं, राजसी हैं, इन सभी निचली स्थितियों से हटने लगता है, क्योंकि सात्विक स्थिति मजबूत है। अब सात्विक स्थिति मजबूत होने से श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग ही फिर मन में जब टिक जाता है, कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाता है। ये शुभ संस्कार ही फिर प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैंने देखी एक सरल शब्दों में 5 एसों से जोड़ा है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इनकी भूख बनी रहती है। ये भूख ही मनुष्य को देखिए आरंभिक स्थितियों में तो एक धर्मानुसार कर्म करवाती है, लेकिन जब ये भूख बढ़ने लगती है, भूख बढ़ते बढ़ते मनुष्य के जीवन में देखिए लोभ की स्थितियाँ, संग्रह की प्रवृत्तियाँ, यानी कि संसार को अधिक से अधिक भोगने की जो प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को कब तमोगुण में गिरा देती है, मनुष्य को पता नहीं चलता। मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है, क्योंकि भोग विषय आपको में प्रमाद में ले जाते हैं। प्रमाद में सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो सुनने में कोई अच्छा नहीं लगता। परमात्मा की बातें सुनना, उसका एक मन टिकता नहीं। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते, लेकिन मन बुद्धि का स्तर जो उनका, वो विषय भोगों में ही लिप्त रहता है, संसार में ही उलझा रहता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक व्यवहारिक हैं। अक्सर मनुष्य मरते दम तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से सत्संग के पीछे का कारण है कि हम तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को ही महत्व देते हैं। आज मनुष्य 24/7 की स्थितियों को महत्व देता है। रात को देरी तक जागता है। रात को देरी तक जागने से ये जो तामसी स्थितियाँ होती हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों की वासनाएं होती हैं, वो मनुष्य को रजोगुण और तमोगुण में ही लिप्त करवाए रखती है। वो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर आपको हमें समझ में आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ आने पे ही ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि है, ये पवित्र होना शुरू होता है। इसलिए तो मैंने देखिए दूसरे एस का अभिप्राय सत्संग से लिया है। सत्संग का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग से है। श्रद्धापूर्वक सत्संग का हम मनन कर पाते हैं। अन्यथा जो हम साधारण स्तर पर जो सत्संग करते हैं, उसका मनन संभव नहीं, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग किया नहीं था, तो फिर मनन किस स्थिति विशेष में हम कर सकते हैं? क्योंकि चिंतन कहो, मनन कहो, ये मन की स्थिति है।
मन की स्थिति का अभिप्राय कि जो हमने सत्संग श्रद्धा पूर्वक किया था उस पर पुनः चिंतन करना है, विचार करना है, मंथन करना है, शोध करना है। ये स्थितियां जब आपके हमारे भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर व्यवहार में आचरण में बनी रहती, तो फिर धीरे धीरे वो कारण शरीर में फिर वो जो शुभ संस्कार बनने आरंभ होते हैं और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, सुबह प्रकाश आने से वो अंधकार की स्थितियां लुप्त होने लगती हैं, भागने लगती हैं। और यदि प्रकाश आता ही नहीं, लेकिन शाम को सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां होती हैं। तो आपको में एक प्रकाश में स्थिति लाने के लिए घर में बल्ब ट्यूब जलाना होता है। अब बल्ब ट्यूब यदि हम नहीं जलाते तो फिर अंधकार में स्थितियां बनी रहती हैं। ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। यानी कि जब तक हम अपने अंतःकरण में शुभ संस्कार बढ़ाते नहीं हैं, अंतःकरण का यहाँ अभिप्राय देखिए कारण शरीर की स्थितियों में, जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में बने होते हैं, जिस गुण विशेष का वहाँ बहुमत होता है, जैसे कहते हैं ना, संसद में जिस दल विशेष का एक बहुमत होता है, फिर उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रधानमंत्री की देख रेख में ही एक कानून बनते हैं, क्रियाएं होती हैं। इनके भावार्थ क्या है कि आपके बड़े कारण शरीर में शुभ संस्कारों की यदि प्रधानता है तो फिर आपके बड़े मन बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। ये अच्छे अच्छे विचार फिर पुनः स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा और कर्मेंद्रियों द्वारा, देखिए जो भी भोग विषय होते हैं वो धर्मानुसार होते हैं और जो कर्म होते हैं वो धर्मानुसार होते हैं। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, मनुष्य पाप कर्मों से सदा ही बचा रहता है। देखिए यही एक तीन स्थितियां, यानी कि कारण शरीर में जिस दल की प्रधानता होती है, यानी कि जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है, वही आपका हमारा स्वभाव होता है। स्वभाव से ही आपके हमारे मन बुद्धि में विचार आते हैं। वो विचार ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए कर्मों को एक दिशा देते हैं। समाज में ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, क्रोध के फलस्वरूप ये जो क्रोध तूफानी वेग से आता है, यही तो देखिए हत्या का एक कारण बनता है। यानी कि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं वो मनुष्य को पता नहीं करता, वो मन बुद्धि के स्तर पर कोई विचार करने की स्थितियां ही उत्पन्न नहीं करते, वो स्थूल शरीर के स्तर पर जघन्य अपराध हो जाते हैं। कि ये तीन शरीरों के ज्ञान विज्ञान को हम जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर समझ जाते हैं, फिर आपको में अपने मिले हुए जीवन के लाभ हानि की स्थितियों का बोध होने लगता है। देखिए लाभ तो हम सत्वगुण में रहते हुए कमा सकते, क्योंकि सत्वगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है, जबकि रजोगुण को और तमोगुण को, भले ही तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण कहीं भी देखिए कोई निंदा की स्थिति नहीं है। शास्त्रों में तो कहा गया निंदा करनी है तमोगुण की, रजोगुण के प्रति हमें उदासीन रहना है और सत्वगुण की प्रशंसा करनी। देखिए ये तीन शब्द ही आपके हमारे जीवन की दिशा को एक सकारात्मक दिशा देते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ये जो तीन ऐसे मैंने लिखे हैं, ये सेवा सत्संग स्वाध्याय से जोड़ते हैं। स्वाध्याय का अभिप्राय क्या है कि जब शुभ संस्कार बढ़ते बढ़ते कार्य शरीर में हमारा स्वभाव सुधर जाता है। देखिए मनुष्य के लगभग, मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि लगभग आपके हमारे जीवन में 90-95% जो कर्म है जो सहज स्थितियों में होते हैं वो बने हुए स्वभाववश होते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, क्योंकि कुसंग होते ही आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। और कुसंग कब होता है? जब हम सत्संग से बेमुख हो जाते हैं, जब हम सत्संग करते नहीं। देखिए एक स्थिति को छोड़ते ही हम दूसरी स्थिति में गिर जाते हैं। अब ये तीन गुणों का तो ऐसा स्वभाव है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो तो फिर हम उसके लाभ से वंचित रहते हैं। ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य राजसी और तामसी नींद का सुख भोगता है। कहते हैं ना, जो जागत है सो भावत है, जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है? देखिए जब हम मनुष्य जीवन के अवसर को खोते हैं, खोने का भी प्रयत्न, देखिए आपको में एक अच्छा इंसान बनने का एक अवसर मिला है। अच्छा इंसान मनुष्य तभी बन पाता है जब वो सत्वगुण का संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहे। जब तक
आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये जो तीन इमारतें हैं, इन तीन इमारतों को देखिए खड़ा होने के लिए कोई आधार चाहिए। ये आधार क्या है? ये सत्संग है, सात्विक स्थिति है, आपका हमारे शुभ संस्कार हैं। जब तक ये स्थितियां बनती नहीं है, तब तक देखिए ये जो योग की स्थितियां टिक नहीं पाती। देखिए कभी कभी हम कर्मकांड करते हुए परमात्मा से आंशिक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन वो मेहमान की भांति जुड़ते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए मेहमान आते हैं, चाय पानी पीकर चले जाते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में देखिए कर्मकांड करता हुआ दिखाई तो देता है। अब देखिए कितने ही कथा कहानियां वर्त त्वार की स्थितियों से हम आंशिक रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं। शमशान घाट में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ आपका हमारा परमात्मा से एक जुड़ाव होने लगता है, इस संसार से वैराग्य होने लगता है, लेकिन वो क्षणिक वैराग्य होता है। जैसे ही मनुष्य उस वातावरण से बाहर निकलता है, जैसे हम शमशान घाट से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की, यानी अब हमने सड़क पर आ गए, अपने मंजिल की ओर, घर की ओर, व्यवसाय की ओर जाने लगते हैं, तो फिर हम पुनः संसार में लौटने लगते हैं। जो पहले की जो एक ज्ञान की स्थितियां थी वो धूमिल पड़ने लगती हैं। ठीक इसी तरह देखिए हम कितने ही ये जो त्योहार आते हैं, जो हम व्रत रखते हैं, ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की भी स्थितियाँ आती हैं, ये मनुष्य सात्विक होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो उसका व्यवहार नहीं बनता। व्यवहार नहीं बनने के कारण वो एक अल्पकालिक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसीलिए मैंने उनको देखिए एक मेहमान की स्थिति, मेहमान आते हैं फिर चले जाते हैं, जबकि परिवार के सदस्य वहीं रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक परिवार है वो यदि सतोगुण के उसमें सदस्य हैं, तो आपका हमारा एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, परमात्मा से जुड़ने की एक वातावरण बनने लगता है। ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में हम जितने जितने अंश में समझते जाते हैं, इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। हम तो बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में भी जब हम जितना लंबे समय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अब परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से मैं तो पिछले 22-25 वर्षों से लगभग 1-1:30 बजे उठने का एक संस्कार सा सफा बना है, ताकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट ना रहकर ये 5 घंटे बन जाए, 6 घंटे बन जाए। और कुछ दिन पहले तो हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति, उसको 2 घंटे 40 मिनट, फिर 8 घंटे, फिर हमने 24 घंटे। देखिए जब मनुष्य 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में ही रहता है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति कहलाती है। ये सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, और अपने मिले हुए जीवन में जो एक प्राथमिकता है, यानी कि मिले हुए जीवन का जो एक लाभ की स्थिति है, वो परमात्मा से जुड़ने से है। इसलिए तो मैंने देखी जीवन की प्राथमिकता में सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि मनुष्य को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो रुचि है वो विषय भोगों में बनी रहती है। इन विषय भोगों की रुचि को ही हमने एक मर्यादा में रखते हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिए कि इन 5 भोग्य विषयों को मर्यादा में रखना। और ये मर्यादा में रखने के लिए ये एक लगाम को हो, ब्रेक को, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ब्रेक होनी जरूरी है। यदि ब्रेक नहीं है तो फिर आपकी हमारी गाड़ी रुकती नहीं है। गाड़ी नहीं रुकने का कारण क्या है कि आपके हमारे भोग विषय रुकते नहीं है। आपका हमारा संसार में छलांगे लगाना रुकते नहीं है। और छलांगे लगाते लगाते कब मनुष्य संसार में डूबने लगता है, बहने लगता है। ये बहना डूबना क्या है? तमोगुण में गिरना। मनुष्य विषय भोगों के कारण ही कितने ही पाप कर्म करता है, उसको ऐसा बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता है। देखिए इन सभी गुणों के खेल को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, और यथाकथित अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करना होगा। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना रहता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय की स्थिति है, इनसे मनुष्य जुड़ने लगता है और अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाता हुआ अपने जीवन को सफल कर पाता है।
सार्थक कर पाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक प्राथमिकता है वो परमात्मा को पाने की बने। इन 3 ऐसों से हम जुड़ते जाएं। और चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।